5 दिन पूर्व उमरी में हुई नाबालिग की हत्या के विरोध में भीम आर्मी सेना ने कैंडल मार्च निकाला। सब्जी मंडी से शुरू होकर परेड चौराहा, गोल मार्केट किला होते हुए अवंतीबाई चौराहा से लाहौर चुंगी चौराहा पर कैंडल मार्च का समापन किया गया, जहां 100 से अधिक लोग रैली में उपस्थित रहे। वहां पर महिलाएं भी बहन नेहा के हत्यारों के लिए कैंडल मार्च में सम्मिलित हुई। कैंडल मार्च में उपस्थित लोगों की मांग केवल बहन नेहा को इंसाफ दिलाने की कर रहे हैं। रैली में हुजूम को देखकर पुलिस की भी व्यवस्था रही। 5 दिन होने के बावजूद भी पुलिस हत्यारों का सुराग नहीं लगा पा रही। इससे वही एक और बहुजन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने भिंड कलेक्टर और एसपी पर गंभीर आरोप लगाए और कलेक्टर को भाजपा का रिमोट बताया। जब से एसपी भिंड आए हैं तब से एसपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि दलितों पर अत्याचार ज्यादा हो रहे हैं, रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है तथा थाने ठेकों पर चल रहे हैं और अवैध वसूली में पुलिस की सहभागिता है। यहाँ बहन नेहा की कुछ दरिंदरों ने अपहरण करके उसका रेप किया और उसकी बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। इसके खिलाफ हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इधर एसपी महोदय और डीएम महोदय को राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही कुछ दिन पूर्व यहाँ से चंद कदम दूर दबुआ गांव में दलित परिवार के 2 लोगों को जूतों की माला डाल के सर मुंडन करके पूरे गांव में घुमा करके एक शर्मनाक घटना घटित की। इन 2-3 घटनाओं को खासतौर से और दमोह जिले की घटना को लेकर जहां पर 3 दलितों की पत्थर पटक के मौत कर दी गई, इन 3 घटनाओं को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर राज्यपाल के मौत ज्ञापन सौंपा है और ये स्पष्ट कह दिया कि यदि शीघ्र नेहा के हत्यारों को नहीं पकड़ा गया तो बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। देखिए, निश्चित तौर से एसपी साहब और कलेक्टर साहब से मैंने पहले ही बोल के रखा था कि मुझे पार्टी की तरफ से ज्ञापन देना है, लेकिन पता नहीं जब भी हम लोग अपनी बात रखने आते हैं कौन से नेता है जिसके इशारों पर वो हमसे मिलने से ही कतराते हैं। जब भी बीएसपी के लोग इधर मिलने आते हैं तो वो कुछ ना कुछ बहाना लेके वो निकल जाते हैं। तो इसलिए निश्चित तौर से हमें पूरा आशंका है कि वो बीजेपी के दबाव में बहुत हैं और इसीलिए वो उनके इशारों पर ही काम कर रहे हैं और हम लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। इसका परिणाम भी यही है कि हमारे लोगों पर लगातार जुल्म ज्यादती हो रही है। ये तो पुलिसिया धमकियाँ हैं, हमारे लोग इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि निश्चित तौर से अगर हमारे साथ लोगों के साथ जुल्म होगा, अगर जुल्म के खिलाफ हमारे लोग आवाज़ उठाते हैं तो उनको एफआईआर करके उनको डराने धमकाने की कोशिश बीजेपी के इशारों पर प्रशासन कर रहा है। तो लेकिन हम इन धमकियों से नहीं डरने वाले और हम लोग लगातार जब तक बहन नेहा को न्याय नहीं मिल जाता तब तक लगातार हम लोग आंदोलन करेंगे। मैं बलबीर बौद्ध, भीम आर्मी जिला संयोजक भिंड। मैं शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि बहन नेहा जाटव, रामगढ़ थाना उमरी जो हत्या हुई है वो न्याय करने की मांग कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द कातिलों को पकड़ के उन्हें कठोर से कठोर सज़ा दी जाए। अगर प्रशासन अपनी जो है उसमें नहीं पहुंचता, उन्हें गिरफ्त नहीं करता, अगर किडनैप उन लोगों को नहीं पकड़ता तो आने वाले समय में हम टाइम देते हैं प्रशासन को 5 नवंबर 2011 तक प्रशासन अपराधी को नहीं पकड़ पाता है तो हम एक बहुत बड़ा महाआंदोलन करेंगे भिंड में 15 तारीख को, जो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसमें जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ये हम शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ के उन पर कानूनी कार्रवाई की जावे। और आपने जो कैंडल मार्च निकाला है वो कहाँ से लेके कहाँ तक? ये कैंडल मार्च हमने सब्जी मंडी अंबेडकर मार्केट से निकालते हुए, चौराहे से निकालते हुए, किला गेट होते हुए इधर समापन किया है अवंतीबाई लोधी चौराहे भिंड। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट। Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.